इमरान खान साहब ने जो है वो एक तकरीर की है, उसके बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। एक बहुत ही मायनाज सहाफ़ी है, पता नहीं अब कहाँ से होते हैं, पहले तो मुझे याद है बोल्ड न्यूज़ पर होते थे एक ज़माने में, उससे पहले एयर वेब पर होते थे, उससे पहले ट्रिब्यून में होते थे, तब बड़े अच्छे रिपोर्टर थे बाय द वे, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स ये करते थे, सॉलिड रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर, मतलब मैं कहता हूँ कि कमाल ही कर दी है। और तीसरी खबर जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी, वो शायद आपने सुन भी रखी हो कि जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जो कि द रीसेंट मोस्ट इंडक्टी इन द सुप्रीम कोर्ट, वो दोनों को उन्होंने बेंच में बिठा दिए। तोशा खाना की जो अपील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से की गई, ख्वाजा हारिस साहब की, वोट के जो उसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है पीटीआई। तो जो इमरान खान साहब के वकला हैं, तो उसके ऊपर जो बेंच बनाया गया है वो जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का है। और ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो, आपको पता है कि वो पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन थी। वो 3-4 मेंबर का जो बेंच है, जिसमें अब मैं नाम क्या, चले मैं ले ही लेता हूँ, जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस साहब खुद, और मुनीब अख्तर साहब, और उसके अंदर कभी कभार जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब भी आ जाते हैं। उनके ऊपर तो वो जब से वो स्कैंडल आया था तब से वो थोड़े से कम आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो दोबारा से अब आना शुरू हुए हैं हालिया दिनों में। तो वो बेंच नहीं बना, बल्कि 2 ऐसे जजेस का बेंच बना है जिनको समझा जा सकता है कि वो कोई प्रो इमरान खान जजेस नहीं है, और वो कोई इमरान खान के दुश्मन जजेस भी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ, जो इमरान खान की सबसे बड़ी जो जुडिशरी के खिलाफ साजिश थी, जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर के खिलाफ, जो इमरान खान दौर की सबसे बड़ी जो जुडिशरी में साजिश हुई, उसमें उसको नाकाम बनाने में जस्टिस याह्या अफरीदी का बड़ा कलीदी किरदार था। और उन्होंने फिर जो जस्टिस काजी फायज ईसा को क्लीन चिट देने के लिए जो फैसला लिखा था, वो भी जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा था। और अब जो है वो क्या कहते हैं, उससे पहले जब उन्होंने उसकी मुखालफत में जब 7-3 का फैसला जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दिया था चीफ जस्टिस, इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने, तो उसमें भी जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो उस फैसले को उखाड़ पछाड़ की थी, वो जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में की थी, या इजाफी नोट में की थी। तो उनके साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जो कि पेशावर हाई कोर्ट से अभी हालिया आई हैं, और इनके ऊपर भी कोई इस किस्म का बैगेज नहीं है कि इनको जबरदस्ती जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया गया हो, बल्कि ये सीनियर मोस्ट थी और इनका एक मतलब मेरिट पर बनता था इनका सुप्रीम कोर्ट में आना, तो ये इसलिए आई हैं। लिहाजा इनका तो मामला जो है वो इमरान खान साहब के लिए थोड़ा सा, जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि इस बेंच को हेड कर रहे हैं, वो ही इज नोन फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ज्यूरिसडिक्शन मैटर। तो वो ये नहीं कभी भी करेंगे कि ये ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उसको चैलेंज करके आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला तो वो रिव्यू, ये वाले काम वो नहीं करेंगे। उनके सामने जब ये केस आएगा तो वो इसको यही देखेंगे कि अभी तो केस बना भी नहीं है, तो अनलाइकली है कि वो इस पे स्टे देंगे। तो ये एक इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज जो आज की है वो है जनाब अली, तीनों खबरें आज तो माशाल्लाह इमरान खान साहब के, मतलब हमारे हर दिल अजीज लीडर हैं, तो उनके हवाले से ही हैं। इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है अभी कुछ ही देर पहले, कौम से खिताब किया, और कौम से खिताब के अंदर उन्होंने 2 बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। चलें इस तरह कर लेते हैं। पहली तो उन्होंने ये की है कि जो मैंने साइफर 27 मार्च 2022 को अवाम में लहराया था एक इस्लामाबाद के जलसे में, वो साइफर नहीं था, वो साइफर का मफहूम था। साइफर जो है वो रिकॉर्डेड है, वो ओरिजिनल था, और जो एनएससी में पेश किया गया था वो भी साइफर नहीं था, बल्कि उसका जो मफहूम था वो पेश किया गया था, और जो मफहूम है उसके मुताबिक ही फिर हमने जो भी फैसले लेने थे वो हमने लिए थे। तो मैंने ये, अच्छा अब ये इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर दूं, वो ये कि जो उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी आजम खान साहब के साथ, उसके अंदर यही बात की गई थी कि जो इमरान खान साहब हैं उनको आजम खान ये समझा रहे थे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम ले लेंगे, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और फिर जो फहद हुसैन ने कल आर्टिकल लिखा है द फ्राइडे टाइम्स के लिए, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों ने उस मिनट्स को काफी अर्से तक एक तो रिलीज नहीं किए जा रहे थे, और फिर उन मिनट्स को तब्दील करके जो है वो बनाया गया था। जो मिनट्स फाइनली सामने आए वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते थे जो असल मीटिंग में बातचीत हुई थी, तो उसकी वजह से फिर दोबारा वापस भेजे गए, और उनसे ये कहा गया कि इसको मिनट्स को रीड्राफ्ट किया जाए, और फिर वो मिनट्स रीड्राफ्ट हुए थे जो फिर फाइनली सामने आए, जिसके अंदर ये बात सामने आई थी कि जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने इस बात से इत्तफाक नहीं किया था। पहले जो मिनट्स बनाए गए थे उसके अंदर इत्तफाक दिखाया गया था, इस बात साजिश का जो बयानिया था इमरान खान साहब का कि साइफर साजिश बयानिया, वो उससे इत्तफाक कर रहे थे वहां पर तमाम सर्विसेज चीफ, लेकिन वहां पर
असल में इत्तेफाक नहीं हुआ था, वो बाद में चेंज हुआ। दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि जी ये जो मलिक रियाज वाला जो केस है, अलकादर ट्रस्ट केस वाला, उसके अंदर जो 190 मिलियन पाउंड आया था, तो मैंने नैब के सामने में पेश हुआ, तो वो मेरे सामने नहीं था, मैंने तो बाद में मैं उनके सामने पेश करता, ये तो मेरे सामने मिनट्स ऑफ द मीटिंग अब आए हैं, तो वहां पर जो है वो सब लोग बैठे हुए थे, तो ये केस जो है वो तो खारिज हो गया था 190 मिलियन पाउंड वाला। और उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी हुसैन नवाज से, वो 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी लंदन के अंदर, वो वाली प्रॉपर्टी अगर वो बेचेंगे तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, और ये उन्होंने जो है वो उसको खत्म कर दिया था। ये एक कंप्लीट एक मेड अप स्टोरी है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हकीकत से बस इतना ताल्लुक है कि हाँ ये वाकया ये हो सकता है कि नैब के अंदर किसी मौके पर पेश आया हो, असल में इसका उनके केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके ऊपर ये केस है कि जो मिनट्स जो वहां से पैसे आने थे वो कैबिनेट के सामने ये मामला लेकर आया गया। कैबिनेट के अंदर उन्होंने बगैर कैबिनेट को असल बात बताए उसको खत्म करना चाहते थे। एजेंडा के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनकी ये पावर्स थी कि वो उसको एजेंडा के ऊपर लेकर आ सकते हैं, पहले से एजेंडा पर मौजूद नहीं था। वो जब वो एजेंडा के ऊपर आया वहां पर उन्होंने ये फैसला लिया कि जी इसको हम 190 मिलियन पाउंड आने देंगे। आने के बाद वो खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट में कैसे चले गए, वो मलिक रियाज साहब ने क्लेम किया कि ये जो पैसे मेरे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरा जुर्माना है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को वापस मिल गए? वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसका पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस, और अब उन्होंने कैबिनेट के मामले में कंप्लीटली जो मतलब जो 4-5 लोग जो पहले बयान दे चुके हैं जाकर इस हवाले से, वो बता चुके हैं कि जी ये कैबिनेट के अंदर भी 3-4 लोगों ने, जिसमें शीरी मजारी थी, फैसल बोडा थे, फवाद चौधरी थे, और भी 1-2 लोग थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि इसको आप बगैर दिखाए कैसे लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो ये की है जनाब अली के ये जो पैसे थे वो जब आने थे तो मैंने उनसे पूछा, मुझे ये बताया गया था कि 190 मिलियन पाउंड अगर आपने पाकिस्तान फिर लेकर आने हैं तो फिर वो वहां से लाने के लिए आपको 5-6 साल लगेंगे, केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा लंदन के अंदर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो मैंने सोचा कि 190 मिलियन पाउंड वैसे ही आ रहा है तो फिर हमें क्या जरूरत है। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंड। अब ये सऊदी, अब ये पैसे वापस आए हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही है, पैसे तो पाकिस्तानी आ रहे हैं ना, इसी वजह से कैबिनेट ने जो है वो इसके ऊपर इत्तेफाक किया था। कैबिनेट ने इस बात पर, एक तो पहली बात यह कि मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। दूसरी बात यह कि जो चीज आपके पास आई 190 मिलियन पाउंड आए वो मलिक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग थी, पाकिस्तान से इल गॉटन मनी जो कि गलत तरीके से बगैर बैंकिंग चैनल के बरतानिया भेजी गई, बरतानिया में उससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक पूरा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए मलिक रियाज और उनकी फैमिली ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। उस सेटलमेंट के मुताबिक उन्होंने 190 मिलियन पाउंड, ये एक एडमिशन ऑफ गिल्ट हो सकता है, उनका ये कहना है कि ये एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं है, लेकिन ये एडमिशन ऑफ गिल्ट के अलावा कुछ इसको कहना समझ से बाहर है। कैसे आप कहेंगे कि नहीं जी एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं है? 190 मिलियन पाउंड कोई 40 अरब रुपया उस जमाने के हिसाब से तो और ज्यादा है, वो कोई उठा के किसी को दे तो नहीं देता, वो कोई वजह ही होती है तो वो इतने सारे पैसे किसी को देता है। ये तस्लीम जब करता है वो कि मैंने कुछ शायद गलत किया हो, उन्होंने इंक्वायरी इसके बदले में बंद कर दी। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर फिर ऐसे ही होता है जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि जी हम पैसे दे देते हैं और आप इस केस को खत्म करते हैं, इतनी फिर सेटलमेंट कर लें। वो भी फिर एक परसेंटेज देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो इतना आ गया, हमारा कितना खर्चा होगा, हमें इसमें से मिलने की क्या उम्मीद है, इतने पैसे आ रहे हैं, हमारा मामला भी खत्म होता है, केस भी क्लोज हो जाएगा, हमारी जान भी छूटेगी, इनकी जान भी छूटेगी, पैसे तो उनके मुल्क में ही आ रहे हैं। स्टिल 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया और आपने उसको सुप्रीम कोर्ट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए दिया? जो 460 अरब रुपए की मलिक रियाज साहब की एक उनके ऊपर जुर्माना था कराची बहरिया टाउन के अंदर जमीनें जब्त करने का और लोगों से जो है वो जबरदस्ती छीनने का, उस केस के जुर्माने के मद में उन्होंने अपने ही पैसे जो कि उन्होंने बरतानिया को पे कर दिए थे वो अब 2 जगह पर इस्तेमाल हो गए, यानी वहां भी जुर्माना यहां भी जुर्माना, दोनों एक ही दफा में। यानी हलवाई की दुकान पर नाना की फातिहा दिलवाकर वो तो आराम से सुकून से बैठ गए। तो ये इमरान खान साहब खुदारा जो है वो लोगों को मिसगाइड ना करें, खुदा का वास्ता है कि अब बस कर दें। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह वो ना करें, नॉर्मल तरीके से मामला को लेकर चलें तो ज्यादा आसान है। फाइनली मैं खबर आखिरी की तरफ आऊंगा। असद खरल साहब एक मायनाज रिपोर्टर पाकिस्तान के, मायनाज सिंगल कोट्स में, बोल न्यूज से इनका ताल्लुक था, अब मुझे नहीं पता किससे है, पहले एयर वाई पर भी रहे हैं, उससे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी रहे हैं। उन्होंने एक पूरा ट्विटर पर थ्रेड किया है और वो थ्रेड जो है वो बहुत ही, वैसे तो तहलका खेज है लेकिन बहुत ही मजा का खेज भी है। वो फरमाते हैं कि चंद रोज कबल बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि मैं एक बापर्दा खातून हूं, आपसे जमान पाक से अहम तरीन ये खबर है, आपसे और दीगर इदारों में पेशियां भुगतने के लिए नहीं की, आपसे मतलब शादी। इमरान सामने चश्मा सर लगाए, सर झुकाए बैठे रहे और अचानक बात तकरार से हाथापाई तक पहुंच गई।
इस वजह से दोनों मियां बीवी में शदीद नाराजगी हो गई। अभी ये मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि इमरान खान अगर सर पर सर झुकाए और चश्मा लगाए बैठे रहे तो लड़ाई किससे हो गई और तकरार किस बात पर हो गई। फिर उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया, रुबीना खानम को, और बुशरा बीवी से उनकी बात शुरू हुई तो बुशरा बीवी ने उनको भी यही कहा कि जी मैंने अदालतें भुगतने के लिए, पेशियां भुगतने के लिए शादी नहीं की। तो रुबीना ने उनसे कहा कि जी आप जब माल खा रही थी तो आपको क्यों नहीं याद आई ये बात। तो इस बात पर उन दोनों की आपस में हाथापाई हो गई और फिर इमरान खान साहब को बीच बचाव कराना पड़ा। पहले वो लड़ रहे थे, उनको बीच बचाव कराने के लिए बुलाया था, जो बीच बचाव कराने आया था उसकी लड़ाई हो गई। फिर जरा पैडल लड़ रहे थे फिर उन्हें क्या कि मैं बीच बचाव करा लेता हूं। तो फिर वो खैर वो तकरार वो भी हाथापाई तक पहुंच गई। फिर उन्होंने वापस उनको भेजा अपने घर। उन्होंने कहा तुम्हारी मेहरबानी हमारे घर में लड़ाई ना पड़वाओ, पहले लड़ाई पड़ी हुई है। फिर उसके बाद जो है वो मजीद उलझ गया मामला, जिसके बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी और अपने कमरे से लॉन में जाने और वहां से मेन गेट से निकलने वाला दूसरा दरवाजा बंद करवा दिया, दीवार में चुनवा दिया गया। अब मेन गेट से दाखिल होने के बाद रिहाइशगाह में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, जबकि दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया गया, जहां ताजा सीमेंट प्लस्तर के निशान देखे जा सकते हैं और अभी तक इस पर पेंट नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने कुछ नए सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज की खिदमत भी हासिल कर ली है, जिनमें से 2 बारिश हैं, जिनमें से एक इनके साथ होता है जो बनी गाला में शाम के वक्त चहलकदमी करता है और आगे असला उठाए नजर आ रहा होता है, जबकि दूसरा जमान पार्क घर में ड्यूटी पर मामूर है, जिसका असल काम इमरान खान की अदम मौजूदगी में घर आने वालों और बुशरा बीबी को घर से निकलने से रोकना है। वो पारो को जो है वो मना कर दिया गया कि अगर कोई बाहर कोई भी है इसको हवेली से निकलने नहीं देना। इमरान खान पहले सहाफियों, वकला, पार्टी रहनुमाओं को घर के अंदर मिलते थे, जबकि दूसरा दरवाजा जो घर के अंदर से लॉन की तरफ खुलता था इधर किसी से नहीं मिलते थे और बुशरा बीबी अपने कमरे से लॉन में जा सकती थी, लेकिन अब वो दरवाजा मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है और अब घर से सिर्फ एक दरवाजे से ही निकला जा सकता है। इमरान खान और बैरिस्टर एतजाज एहसन के घर के दरमियान भी एक लॉन है, दोनों साथ साथ, उसके बीच में एक दरवाजा है, इधर से बॉलिंग होती है उधर से बैटिंग करते हैं, तो वो भी जो है वो अब दरवाजा जो है वो भी गालिबन बंद करवा दिया गया है। और एक और कमरा है वो तीसरी बहन के घर उनके जाता है, तो वहां पर भी जो है ना वो रुबीना खानम, तो वो अब वहां पर भी उस्मा खान के घर, तो उनकी भी जो है ना वो वहां पर नए गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही उनकी नकलो हरकत जो है वो महदूद कर दी गई है और खान सामा 2 माली और घर में सफाई करने के साथ घर का बाहर से सामान लाने वाला मुलाजिम और घर का काम काज करने वाली 3 खवातीन मुलाजमाएं भी अभी तक पुरानी है। जराए से तस्दीक के बाद ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। इमरान खान साहब पीटीआई जाता, हम अब भी अगर चेयरमैन पीटीआई चाहें तो बुशरा बीबी या चाहें या रुबीना खानम चाहें तो वो इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकती है। प्लेटफॉर्म हाजिर है। प्लेटफॉर्म कौन सा है वो ट्विटर के ऊपर थ्रेड करते हो तो फिर उनका अपना ट्विटर भी है, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म हासिल किया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा घरों के अंदर घुसने वाली जो बात है वो यहाँ पर हो रही है, माजी में भी होती रही है। असद खरल साहब जो हैं वो माजी में भी बहुत ही नेगेटिव रिपोर्टिंग करते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर, इमरान खान साहब के बिहाफ पर, मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट, और अब आजकल वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। हमने आपके सामने ये बात रखी इस वजह से है कि आप इसकी बेवकूफाना हद तक जो बातें हैं इसके अंदर, जो मैंने 2-3 आपके सामने पेश भी की हैं, उनके ऊपर भी गौर करें और साथ ये भी सोचें कि वो इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि वो हमारे रेगुलर नाज़िर हैं, वो लाजमी हमारा वीलॉग देखते हैं, तो उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि आखिर बुशरा बीबी के बारे में ये जो बातें असद खरल साहब आज कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप अपने ताल्लुकात बनाते रहे हैं जिन्होंने कुछ लम्हे नहीं लगाए, कुछ मिनट नहीं लगाए, कुछ दिन नहीं लगाए और वो आज दूसरी साइड पर खड़े हैं। तो इसमें जो है वो क्रेडिबिलिटी सहाफियों की होना और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होना कितना जरूरी है, इसके ऊपर भी जो है वो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए।